जी का क्वेश्चन है, आई एम इन्वेस्टिंग सिंस 5 years, स्टॉक XIRR 6% एंड म्यूचुअल फंड 19%, नाउ मूविंग स्टॉक्स टू म्यूचुअल फंड्स। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है गौरव मैंने अभी क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ कमेंट काइंड ऑफ थिंग, बट इससे केस स्टडी बतानी है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन। सो लास्ट वीक आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद एन इन्वेस्टर, तो वहां पे ये डिस्कशन हुआ कि सर हमने डिसाइड किया था लास्ट मीटिंग में कि हाँ हम स्टॉक से निकाल के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या हुआ, मतलब उसका एक्शन, और एक ऐसा प्लान बनाया था कि अब ज्यादा हम मार्केट को टाइम नहीं करेंगे, हम स्टैगर्ड मैनर में एवरी क्वार्टर एक परसेंटेज ऑफ एसेट्स हम निकालते जाएंगे और उसको हम फंड्स में मूव करते जाएंगे। जब ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी तो उसमें प्रॉपर एनालिसिस किया था कि भाई ये आपका पोर्टफोलियो कैसे बढ़ा है, उसका XIRR कैलकुलेट किया गया था, और उस XIRR को अगर हम म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो उसका भी XIRR उसके साथ कंपेयर किया गया था, दोनों अवेलेबल थे। उसमें एक अच्छा खासा 5 से 6% का अल्फा जनरेशन हो रहा था। दैट्स व्हाई वी सजेस्टेड कि भाई ये देन अब एक्शन तो उनको लेनी है, स्टॉक सेल उनको करने, लॉगिन आईडी पासवर्ड उनके पास है तो उनको वो सारी चीजें करनी है। बट फिर भी अभी जब हम ये कर रहे थे कि ये एक्सरसाइज तो नहीं, आई हैव नॉट डिसाइडेड ऑन दैट फ्रंट। सो मुझे वही लगता है, ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है ना, कि बहुत बार ये इट इज इम्पैक्टिंग द ओवरऑल वेल्थ सो मच दैट कि अगर 5 से 6% का CAGR का डिफरेंस और आप इसको पोस्टपोन करते जा रहे हो, और ये पैसा आपको लगने नहीं वाला है अगले 15, 20, 25 सालों के लिए, तो उसका जो कंपाउंडिंग इंपैक्ट होगा, मतलब एग्जांपल, दैट पोर्टफोलियो वाज अराउंड 1.2 1.3 करोड़ रुपीस का स्टॉक पोर्टफोलियो था, और वो यहां से मतलब आफ्टर रिटायरमेंट 25-30 इयर्स का है, और मतलब होराइजन काफी लंबा है, मतलब 25-30 सालों का होराइजन है। उसमें अगर 1.25 करोड़ पे आप अगर 5 से 6% का XIRR का आपका मतलब वहां डेफिसिट है, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि ये कितना बड़ा होता जाएगा। मतलब ऑलरेडी वी आर लेट बाय 15 मंथ्स, मतलब ये एक्सरसाइज होके 3-4 साइकिल्स निकल गई, फिर भी वी आर नॉट टेकिंग एक्शंस, या पार्शियली वी आर टेकिंग एक्शंस, तो 5 से 6 लाख रुपए का अंडर परफॉर्मेंस एवरी ईयर, और ये भी आप उतने समय के लिए रखोगे, मतलब 25 साल, अगर 24 साल और 6 साल में डबल होता है पैसा, तो आप 4 कंपाउंडिंग साइकिल उसकी मिस करोगे, 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96। तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस क्रिएट होगा, मतलब काइंड ऑफ ये, एंड इसमें देन बाकी चीजें अलग ही होगी, कि मतलब अगर आपने बहुत बार बिना बताए स्टॉक ट्रेडिंग शुरू हो जाती है वहां पे, बिकॉज इट गिव्स किक, कि मतलब अननेसेसरीली कहीं से इंफॉर्मेशन आ गई, अरे हाँ उसमें इतना पैसा बन जाएगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके चक्कर में आप डाइवर्ट भी होते हो। We have seen so many people who are saying that कि सर ये जो अनसर्टेनिटी होती थी, ये वॉलेटिलिटी होती थी, ये एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद एक पीस ऑफ माइंड मिला है इसमें, एक अच्छा लगता है कि 5 से 6 फंड का ही पोर्टफोलियो है, भाई ठीक है, सब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कभी कुछ होता है तो फ्राइडे का सत्संग सुन लो, या फिर एक छोटी सी वीडियो कॉल भी हो गई, तो दे आर मोर कंफर्टेबल उस केस में। बट सिंप्लिसिटी फॉलो हो रही है। Got a feedback from one of the investor that I'm focusing more and more on my job and मेरे core competence पे काम कर रहा हूँ. It is really helping me in achieving new scales in my own career. So I think ये बहुत जरूरी है। आपको लगेगा कि ये मतलब थोड़ा सा थेरेपी काइंड ऑफ सेशंस हो रहे होंगे, बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि ये बिहेवियर मैनेजमेंट का ही एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में। आई अंडरस्टैंड, मतलब हमें द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस न्यूज चैनल्स एंड अस इज कि वी विल बी कंसिस्टेंट। सो उसमें ट्रेडिंग का भी प्रोग्राम नहीं चलाएंगे और इन्वेस्टिंग का प्रोग्राम नहीं चलाएंगे हम। वो नीड हो सकती है, मतलब 24 आवर चैनल है तो, बट हमें मेजरली एक थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड, अगर वी आर नॉट अगेंस्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, सो वहां पे भी एक फंडामेंटल थॉट प्रोसेस के साथ, शेयर होल्डर थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप बिल्ड कर रहे हो, वेल्थ क्रिएशन में उसका पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब विच इज नॉट अफेक्टिंग योर गोल, फाइनेंशियल गोल। और अगर वैसा करके भी आप अगर फंड्स को आउट परफॉर्म कर पा रहे हो, तो देयर इज नो इशू इन कैरी कंटिन्यूइंग विद योर स्टॉक पोर्टफोलियो। बट अगर ये चीजें नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे लकी जी ने क्लियरली बोला है कि 6% का XIRR था, 19% का म्यूचुअल फंड का है, नाउ आई गॉट द आंसर कि मुझे यही करना है, कि भाई फंड्स के साथ जाऊंगा, इट्स बेटर कि टू मैनेज माइंड ऑल्सो। सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो ये बहुत जरूरी है।
तो इसीलिए XIRR कैलकुलेशन कीजिए। कैसे करना है XIRR कैलकुलेशन? जिस दिन आपके अकाउंट से पैसा जा चुका है डीमैट में, वो डेट लीजिए, आज का करंट वैल्यू लीजिए और डेट्स डाल दोगे तो XIRR कैलकुलेशन हो जाएगा। उसी दिन पे अगर फंड्स में होते तो क्या होता है, ये भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर कंपैरिजन।